Now come over Biot-Savart law. According to Ørsted, a current carrying wire behaves like a magnet. It produces magnetic field around itself. But what will be value of magnetic field at any point due to a current carrying wire? By the help of Ørsted, we can't find, or according to Ørsted, we can't find, या उन्होंने कहा तो पता नहीं कर पाए, वो जो है कोई रूल नहीं दे पाए, तो उसके लिए जो रूल दिए हैं दैट इज बाय गिवन बाय मिस्टर बायोट एंड सेवर्ट, विच इज नोन एज बायोट-सेवर्ट लॉ, राइट। तो अब जरा सा कि जो है तुम्हारा करंट कैरिंग वायर के चलते किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। योर करंट कैरिंग वायर मे बी ऑफ एनी शेप, मे बी इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म, मे बी इन कर्व। तो चलो हमने कोई एक जो है जिगजैग मैनर में शेप ले लिया है। लेट अस सपोज योर करंट कैरिंग वायर इज एक्स वाई, थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, राइट। देन यू टेल मी कि यह जो है यह अगर करंट कैरिंग वायर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके अगर छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे तो इस पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे तो हर एक छोटा छोटा पार्ट जो है दैट विल बी अ करंट कैरिंग वायर, दैट विल बी अ करंट कैरिंग वायर, राइट। तो उस छोटे छोटे पार्ट को दैट इज अ करंट कैरिंग वायर, उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, राइट। और उस करंट एलिमेंट जो कि मतलब करंट कैरी कर रहा है, उसको जो हम करंट एलिमेंट का जो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं दैट इज आइडियल। करंट आई फ्लो कर रहा है और उस छोटे से पार्ट का हमने लेंथ डीएल लिया, तो हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट आइडियल। और उस करंट एलिमेंट को हम लोग एक वेक्टर ट्रीट करते हैं और उस वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं along the direction along which current is flowing, and we used to say ideal is current element vector, right। तो यू टेल मी कि अगर इस करंट कैरिंग वायर को हमने छोटे छोटे करंट एलिमेंट में बांट दिया तो उस छोटे से पार्ट में भी तो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज अ करंट कैरिंग वायर, दैट इज अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर दैट शुड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो अगर इस पूरे करंट कैरिंग वायर को छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे तो हर एक छोटा छोटा पार्ट जो है पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड बनाएगा। इसका मतलब जो है एंड फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन नेट फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ फील्ड क्रिएट्स वेक्टर सम ऑफ फील्ड क्रिएटेड बाय ऑल स्मॉल पार्ट। इसके छोटे छोटे पार्ट के चलते सबके चलते वहाँ पर जो फील्ड होगा उन सब का सम होगा और नॉट। तो इसका मतलब जो है हम लोग क्या करें, इट मीन दैट पहले छोटा फील्ड निकालें छोटे पार्ट के चलते डीवी, और जो है उसका समेसन कर देंगे तो टोटल का आ जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बट इट इज़ कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के लिए जो हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। इट मीन दैट वी कैन राइट नेट फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल फील्ड, राइट। तो अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वह छोटा सा फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट वेरी स्मॉल फील्ड। देन अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट, उन्होंने क्या कहा, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ स्मॉल करंट एलिमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स जो करंट एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अ स्मॉल करंट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पीछे के थ्योरी से नॉलेज से भी हम लोग कह सकते हैं। इन वन मोर थिंग, उन्होंने यह भी कहा दिस वेरी डी बी विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। ज़्यादा लेंथ होगा। अच्छा एक चीज़ बताना मैं भूल गया बाबू। लेट अस सपोज वी हैव टेकन पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू होल दिस वेरी करंट कैरिंग वायर फ्रॉम एक्स टू वाई। हमने करंट एलिमेंट यहाँ पर देखो लिया है, छोटा सा पार्ट लिया है आइडियल वेक्टर, और वहाँ से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर। तो उसको वेक्टर के टर्म में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर मीन्स हमने आइडियल को ओरिजिन ले लिया तो उसका जो हो गया पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर, राइट।
अब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखो जो दिया गया है इधर है, और वेक्टर आर का डायरेक्शन ये दिया हुआ है। लेट अस सपोज एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा, राइट। देन अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट उन्होंने क्या कहा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डी बी जो होगा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। एंड इट विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू डी एल। डी बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, दैट विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू डी एल। मीन्स मोर लेंथ मोर मैग्नेटिक फील्ड, लेस लेंथ लेस मैग्नेटिक फील्ड। और फिर आपने यह पढ़ा था जैसे जैसे हम लोग दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड घटता है। इट मीन दैट व्हेन आर विल बी मोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस, मीन्स इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए। डी वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। एक बात उन्होंने और कहा कि दिस वेरी डी वी विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। It means that we can say dv is proportional to I, proportional to dl, proportional to 1 by r square and proportional to sine theta. Upon combining all these, we can say dv is proportional to I dl sine theta by r square. देखो तो जरा सा, यहाँ पर r एक वेक्टर है, आई डी एल एक वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर, थीटा दो आर वेक्टर और डी एल वेक्टर के टर्म के बीच का एंगल है और साइन थीटा है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा लग रहा है, जैसे लगता है वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता भी है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया और लिखा गया डी वी इक्वल टू डी वी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। इससे क्या हो जाएगा, आई डी एल इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। एक आर नीचे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आई डी एल इंटू आर इंटू आई डी एल इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा। इट मीन दैट, थोड़ा मैं यहाँ पर डी बी पर वेक्टर साइन देना भूल गया हूँ। डी बी विल बी इक्वल टू, और डी बी विल बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, राइट। अभी जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम लोग, तो जो है आपको पता है कि हम लोग कोई कांस्टेंट लाते हैं। हेयर द कांस्टेंट विच वी पुट दैट इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई, एंड वी यूज टू राइट वेक्टर डी वी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, राइट। म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, वेयर 4 pi is constant, mu 0 is also constant, and this very mu 0 is known as absolute permeability of the medium, absolute permeability of vacuum। याद करो हम लोग एप्सिलॉन 0 पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फोर्स में। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वह मैग्नेटिक फोर्स में जो है, या मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता है, दैट इज परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, absolute permittivity, absolute permeability, and we used to write dv equal to mu 0 by 4 pi I dl cross r by r q, राइट। अब क्वेश्चन जरा सा ये है कि आइडियल वेक्टर का जो है इस वेक्टर प्रोडक्ट है, और मैग्नीट्यूड तो इतना हो जाएगा। अच्छा वन मोर थिंग देख लो, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, डी बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा इंटू आर बाई आर क्यू। एक आर ऊपर नीचे कैंसल, देन इट विल बिकम म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, बट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो जरा सा देखो तो, अब जो है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या कह दोगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट पॉइंट पी विल बी टुवार्ड्स द बुक, बुक के तरफ होगा, राइट। तब बुक के तरफ फील्ड है बाबू, याद करो जो है मधुप सर सिखाए होंगे क्लास 11th में, जब ऐसा वेक्टर होता है टुवार्ड्स बुक और अवे फ्रॉम बुक होता है, तो उसको दिखाने के लिए अवे फ्रॉम बुक जो है तो हम लोग जो है केवल पॉइंट से दिखाते हैं, और टुवार्ड द बुक को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। अब जरा सा यहाँ मुझे बता दो, राइट हैंड थंब रूल से पॉइंट पी पर फील्ड किधर होना चाहिए। करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से होल्ड करो, देन डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी टुवार्ड्स द बुक। होगा या नहीं होगा। अब जरा आइडियल क्रॉस आर से चलो, योर फर्स्ट वेक्टर इज आइडियल एंड सेकेंड वेक्टर इज आर,
तो आइडियल से हाथ रख करके जो है वेक्टर आर की तरफ चलो। आइडियल से हाथ रख, पहले करंट कैरिंग वायर को होल्ड करो। योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो है आइडियल क्रॉस आर वेक्टर से लेकर चलो, तो देखो तो किधर होता है, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर लेंगे, देन दैट विल कम टुवर्ड्स द बुक। इट मीन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो हमने 10th में पढ़ा है मैक्सवेल लॉ, उसके अकॉर्डिंग, और वेक्टर प्रोडक्ट जो यहाँ पढ़े उसके अकॉर्डिंग बोथ आर सेम और नॉट। तो ठीक उसी तरह एक देखो पॉइंट पी डैश भी दिया गया है, यहाँ पर किधर होना चाहिए, देन आइडियल क्रॉस आर इट शुड बी अवे फ्रॉम दी बुक। मैक्सवेल लॉ लगाओगे उसमें भी अवे फ्रॉम दी बुक ही आएगा, क्यों, करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से होल्ड करो, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डी बी विल बी अवे फ्रॉम दी बुक, मीन्स टुवर्ड्स यू, राइट। छोटा सा फील्ड मिल गया, देन टोटल फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल फील्ड, राइट, टोटल फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल फील्ड, सही। अब यह जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, बिकॉज हर एक छोटे छोटे वायर के चलते फील्ड का डायरेक्शन नियर अबाउट सेम ही होगा, जो है होगा सेम ही, बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो नेट फील्ड शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल वेक्टर फील्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट, इसका यूनिट होगा, देन वी यूज टू से SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, SI unit of magnetic field is Tesla, which is also known as, sorry, SI unit of magnetic field is Tesla। इस और भी यूनिट होते हैं, देखो दिया गया है वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1। क्वेश्चन है दिस, ये यूनिट कहाँ से आ गया, टेस्ला, चलिए यूनिट दिया गया, ये कहाँ से आया, तो देख लो जरा ध्यान से जो है कैसे आता है। इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे आगे जाकर दो फार्मूला। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए कहते थे। इन दिस वेरी चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस, and in the similar manner here magnetic flux associated with any surface is total number of magnetic lines of force crossing through that surface। वहाँ होता था E डॉट डी ए, यहाँ होगा B डॉट डी ए। तो अगर ये फार्मूला लोगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स को वहाँ पर फाई ई से दिखाते थे, यहाँ फाई बी से दिखाते हैं, मीन्स फाई बी विल बी इक्वल टू बी डॉट डी ए, विच विल बी इक्वल टू बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, देन बी विल बी इक्वल टू फाइव बी बाई डी ए इंटू कॉस थीटा। क्या होना चाहिए यूनिट, फाइव बी का यूनिट, जो फाइव का यूनिट वेबर होता है, जान लो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, और डी ए योर एरिया, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज वेल नोन टू यू ऑल, इट मीन दैट इट्स यूनिट विल बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीन्स वेबर मीटर -2। See here Weber -2 is given. One more unit is given, Newton ampere -1 meter -1। एक फार्मूला इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि when we place a charged particle moves in a magnetic field B with velocity v, then that experiences a force, and that very force is equal to F equal to q v cross B, because F is a vector quantity, तो यह वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, विच इज इक्वल टू F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या लिख दोगे, F बाई क्यू भी साइन थीटा। F का यूनिट न्यूटन, राइट। और फिर उसके बाद आता है Q जो है तुम्हारा कूलम्ब है, कूलम्ब को एम्पियर मीटर में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट करंट इक्वल टू Q बाई टी, देन Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई का हो गया एम्पियर हो जाएगा, और टाइम का सेकंड हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो गया, राइट। आई इंटू टी लिखें, आई का यूनिट एम्पियर, टाइम का सेकंड,
एंड वी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर नीचे सेकेंड ऊपर चला जाएगा, एंड साइन थीटा यूनिटलेस क्वांटिटी, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इट विल बी इक्वल टू न्यूटन, it will be equal to Newton by ampere meter, which is equal to Newton ampere minus 1 meter minus 1, Newton ampere minus 1 meter minus 1. It means that we can write SI unit of magnetic field as Tesla or Weber meter minus 2 or Newton ampere minus 1 meter minus 1, right. It has one CGS unit also, and CGS unit of magnetic field is Gauss, GAUSS, and 1 Tesla equal to 10 to the power 4 Gauss. 1 Tesla equal to 10 to the power 4 Gauss, right. This very Tesla is very big unit. This very Tesla is very big unit of magnetic field. Generally the magnetic fields which we see around us, that is of Gauss nature, that is in the form of Gauss. I am telling you, Earth's magnetic field is near about half Gauss. वो भी 1 Gauss भी नहीं है, हाफ Gauss है. देन थिंक अबाउट कि जो है 1 टेस्ला कितना बड़ा क्वांटिटी होगा. 1 Gauss भी नहीं है, और 1 टेस्ला में 10 to the power 4 Gauss होते हैं, राइट. अभी हमने 2 यूनिट पढ़ा बाबू, 2 टर्म जो पढ़े हैं अभी तक, जो है एक म्यू ज़ीरो पढ़े हैं, एक एप्सिलॉन ज़ीरो पढ़े हैं. एप्सिलॉन ज़ीरो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, और म्यू ज़ीरो जो है पढ़े थे, म्यू ज़ीरो अभी पढ़े हैं, ये मैग्नेट में पढ़े हैं. क्वेश्चन इज दिस, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू, देन वी यूज टू से यस देयर इज रिलेशन. और वह रिलेशन जो है हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग का जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यहाँ दिखा रहा हूँ कि क्या दोनों में रिलेशन है. यह जो आपने अभी पढ़ा था म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई, अभी जो आपने म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई पढ़ा था, वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई, वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो, here mu 0 equal to value of mu 0 is 4 pi into 10 to the power 7. Value of mu 0 is 4 pi into 10 to the power minus 7. और जब बाय में 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, then it will become 10 to the power minus 7. Well means value of mu 0 will be 10 to the power minus 7, right. तो म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया, एंड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. फर्स्ट बाई सेकेंड कर दो, जब फर्स्ट बाई सेकेंड कर दो तो क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन ज़ीरो ऊपर चला जाएगा. इट मीन दैट इट विल बिकम म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय इंटू 10 टू द पावर 9. 10 टू द पावर माइनस 7 को नीचे ले आओ, देन इट विल बिकम 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 16. इसका मतलब हो गया म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 16. यह तो देखो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर, 3 into 10 to the power 8 equal to is the velocity of light. It means that we can write mu 0 into epsilon 0 equal to 1 by c square, or c equal to 1 by square root of mu 0 into epsilon 0. राइट, इस रिलेशन को याद रखना, म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, और सी इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0.